भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और कभी कभी लिखने में चूक हो जाती है। मैं अपनी चूक के लिए गलती स्वीकार करता हूँ, परंतु पूछने वाले ने बहुत 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 अच्छा सवाल पूछा है। लगभग इस रीति से यदि ध्यान दिया जाता रहे तो मैं मानता हूं कि भक्तामर स्तोत्र बोलते समय अपन लोग अर्थ का चिंतन भी सही ढंग से कर पाएंगे और भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण भी अपन लोग सही ढंग से कर पाएंगे। भक्तामर स्तोत्र के शब्दों को बोलते हुए, अर्थ का चिंतन करते हुए हम परमात्मा से सरलता पूर्वक अनुसंधान भी बिठा सकेंगे। पूछने वाले ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि महाराज साहब, पहली जो लाइन है और जो दूसरी लाइन का पहला पद है उसको आप कैसे लिखेंगे? हम सही ढंग से इस तरीके से लिखेंगे। दो बातों का ध्यान रखिएगा। जो पहली लाइन प्रभाणा यहां पर हमने खत्म की है, छंद के वसंत तिलका छंद के नियमों के अनुसार जितनी मात्राएं पहले पद में हमको चाहिए, उन शब्दों को ध्यान रखते हुए और उतनी मात्राओं को ध्यान रखते हुए पहला पद प्रभाणा यहीं तक आप बोलेंगे। मानता हूं अर्थ की संगति के हिसाब से प्रभाणा होना चाहिए, परंतु नहीं। आगे प्रभाणाम में जो अंत में म है, म के आगे उद्योतकम, यानी कि उद उपसर्ग है और द्युति धातु से बना हुआ कृदंत के प्रत्यय के साथ में द्योतकम शब्द है, तो मुद द्योतकम। तो यहां पर जो हमने म को जो इस तरफ रखा है, वह म के साथ में ऊ की मात्रा जो जोड़ी है, वह हमारे प्रभाणाम इस शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का ये म है और उसके बाद में उद्योतकम यह जो शब्द है, तो उसका उ हलंत व्यंजन के साथ में जुड़ जाने के कारण से अर्थ की संगति से हम प्रभाणाम उद्योतकम बोलेंगे, जबकि छंद के मात्रा या वर्णों के नियमों के अनुसार प्रभाणाम मुद्योतकम ऐसे बोलेंगे। यह भैया आपने जो ध्यान दिलवाया उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। और इसी रीति से यदि हमारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी यदि इसी रीति से ध्यान पूर्वक उच्चारण शुद्धि के साथ साथ उच्चारण की पद्धति के अनुसार उसके साथ साथ यदि हम अर्थ की संगति और वर्णों का ध्यान में रख करके बोलेंगे तो शुद्ध बोल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी ने भी यह सवाल पूछा उसको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा सवाल है, अगर बुद्ध्या में द और ध दोनों ही मूल व्यंजन हैं तो क्या बुद्ध्या शब्द में द और ध अक्षर हलंत वाला नहीं होना चाहिए? पर किसी पुस्तक में इस अक्षर के नीचे हलंत नहीं मिलता, ऐसा क्यों? जो नहीं मिलता है ना, वो बिल्कुल सही कारण है। और आप जो बता रहे हो कि द और ध हलंत भी लिखे जा सकते हैं क्या? जी जरूर लिखे जा सकते हैं, परंतु जब कभी भी हलंत द और ध आते हैं तभी इसी ही रीति से लिखा जाता है।
मामला ऐसा है, तीसरा श्लोक है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। इस श्लोक में बुद्ध्या शब्द का प्रयोग है, मूल शब्द है बुद्ध्या। इनका सवाल है कि द और ध यदि इस तरीके से लिखे जाएं तो इनको हलंत लिखा जाना चाहिए, लिखा ही है, हलंत ही लिखा है। ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे कारण है। देखिए, मूल शब्द है बुद्धि, तृतीया विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है ता। मैं सिद्ध हेम व्याकरण के अनुसार कह रहा हूं, ता में से ट की इस ट की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा यानी कि टा में से केवल आ दिखेगा और ट नहीं दिखेगा। याद रखिएगा, जिस वर्ण की इत संज्ञा की जाती है वह लोप हो जाता है, तो इसमें से ये ट मिट गया तो रहा आ। और फिर एक नियम है कि यदि इवर्णादे रस्वेश्वरे यवरलम, इवर्ण के बाद में अगर कोई भी अस्व यानी कि जिसका उच्चारण स्थान और आशय प्रयत्न अलग अलग हो, तो जैसे कि ई का उच्चारण स्थान और आशय प्रयत्न अलग है और आ का आशय प्रयत्न और उच्चारण स्थान भिन्न है, अस्व स्वर के पर में होने पर ई को य कर दो। तो इस नियम के अनुसार से हमने ये बू और ये द और ये ध। अब बुद्धि में जो ई है ना, इस ई को हम कर देंगे य और य में मिला देंगे आ। व्यवहार में ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा नहीं। हमेशा द और ध यदि आधे आधे हैं, ये आधा है यह पूरा है, तो जैसे कि बुद्ध स्वयं संबुद्ध, तो वहां पर भी हम लोग बुद्ध जो लिखते हैं ना, वो वहां पर भी हम लोग बुद्ध ऐसा ही लिखते हैं। वहां पर भी हम लोग ऐसा भी लिखा जा सकता है, मगर लिखा हुआ मिलेगा नहीं। परंपरा इसी रीति से संयुक्त अक्षरों को जोड़ करके लिखने की है, इस कारण से बुद्ध्या। अब देखिए, अब मामला क्या है, यदि अक्षर पूर्व वाले अक्षर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जिस अक्षर के साथ में जुड़ा हुआ है वह भी हलंत माना जाता है। जैसे कि अब देखिए, मैंने ये द किया, ये ध किया और इसके नीचे से ही मैंने या जोड़ दिया, तो शब्द बन गया बुद्ध्या। सही पद्धति लिखने की यह है और इसी पद्धति का प्रचलन हमारी समाज में प्रचलित है। अतः इस रीति से लिखा है और सही ढंग से यही लिखा जाता है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगला सवाल है, जय गुरुदेव। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गुण यानी अच्छी स्थिति, विशेषता, दूसरी ओर हम पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के लिए कहते हैं कि सबसे निकृष्ट गुणस्थान है, जहां सब गलत ही है, कुछ सही नहीं, तो फिर भी उसे गुणस्थान क्यों कहा जाता है? कृपया संभव हो तो समाधान जरूर करवाएं। पाठ 31।
बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा सवाल है, और ये सवाल कईयों का है, और इसका उत्तर मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। गुणस्थानक शब्द में जो गुण शब्द है, हमने वहां पर शायद कहा ही होगा, नहीं कहा हो तो आप अभी से जोड़ लें, तात्विक रीति से, यानी कि आत्मिक दृष्टि से। अब देखिए, मिथ्यात्व और इस मिथ्यात्व गुणस्थान में कितना अंतर है, वह भी मैं आपको कह देना चाहता हूं। अब मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जो होगा, ये शरीर है ना, परमात्मा ने इसको शरीर कहा है, आत्मा नहीं कहा है। जो मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती जो व्यक्ति होगा ना, वो इस को ही आत्मा मानता है। यह जो आत्मा मानना, यह मिथ्यात्व है। यह जानना कि यह शरीर है जो कि नाशवान है। अब वह क्या करता है कि शरीर नाशवान नहीं, आत्मा नाशवान है, इस तरीके से वह दिल में धारणा बना रखा है, क्योंकि उसने शरीर को ही आत्मा मान रखा है। तो परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तात्विक दृष्टि से शरीर और आत्मा बिल्कुल जुदा जुदा है। जिस तरीके से तलवार और म्यान दोनों जुदा जुदा हैं, म्यान में तलवार रहती है, देह में आत्मा रहती है। परमात्मा ने यहां तक कहा, देह के हर एक प्रदेश में, हिस्से में आत्मा है। कितने दर्शनकार आत्मा को केवल अंगूठे के प्रमाण में मानते हैं, देहव्यापी नहीं मानते हैं। आत्मा को मानते हुए भी कि आत्मा है, देह से जुदा है और वो अंगूठे जितनी ही है, या देह व्यापी न मान करके उससे भिन्न आकार में यदि वे मानते हैं, उसको मिथ्यात्वी कहा है। इसीलिए मिथ्यात्व के जो 10 भेद बताए, आत्मा को आत्मा न मानना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, मिथ्यात्व था। उस अर्थ में मिथ्यात्व है, परंतु वे देह को तो देह कहते हैं ना। ये तो हम भी स्वीकारेंगे ना कि वो देह को देह ही कहते हैं। यह उनकी सच्चाई है, यह उनका गुण है। और इस गुण के कारण से ही ऐसी सैकड़ों सच्चाइयां हैं जो कि मिथ्यात्व के अंतर्गत मानी जाती हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के विपरीत, तीर्थंकर परमात्मा के सिद्धांतों से विपरीत, न्यूनाधिक मानने के कारण से वे मिथ्यात्वी कहलाते हैं, जबकि देह को वे देह ही कहते हैं। इस कारण से, इतनी सच्चाई होने के कारण से हम उनको मिथ्यात्व गुणस्थान वाला कहते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि अधर्म स्वरूप में हैं। हिंसाकारी वृत्ति अधर्म स्वरूप में है, परंतु वे उन प्रवृत्तियों को भी धर्म रूप में स्वीकारते हैं। अतः ये मिथ्यात्वी हैं।
तो इस अर्थ में मिथ्यात्व गुणस्थान और अकेला गुणस्थान, इनमें अंतर समझ करके चलो। और जो गुणस्थान है उसमें हम बहिरंग दृष्टि की अपेक्षा से अंतरंग दृष्टि, तात्विक दृष्टि, यथावस्थित यानी कि यथार्थ स्थिति उस रूप में न जान पाने, न मान पाने, न स्वीकार कर पाने के कारण से वह मिथ्यात्वी है। परंतु बहिरंग दृष्टि से तो बहुत सारी बातें वे सही सही कहते ही हैं, इस कारण से वे मिथ्यात्वी होते हुए भी कुछ अर्थों में गुणस्थान में हैं। इस कारण से मिथ्यात्व गुणस्थान तात्विक दृष्टि से उनकी मान्यता भेद जिनेंद्र परमात्मा की मान्यताओं से, सिद्धांतों से विपरीत दिखती है। कुछ जन आत्मा को देहव्यापी न मान करके सर्वव्यापी भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान और केवल गुणस्थान में अंतर पाया जाता है, अंतर दिखलाया जाता है। इतना ही भैया आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं। प्रश्न है, क्या देवों और नारकियों का अवधि ज्ञान भी क्षायोपशमिक ही कहलाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्षायोपशमिक ही कहलाता है। कारण याद रखिए, पहले के 4 ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। 5 ज्ञानों में से अकेला केवल ज्ञान ही क्षायिक है, इसीलिए क्षायोपशमिक 4 ज्ञान कहलाते हैं। और इतना ही नहीं, क्षायोपशमिक होने के कारण से ही प्रत्येक जीव में पाया जाने वाला अवधि ज्ञान तरतमता की अपेक्षा से बिल्कुल जुदा ही होता है। वो क्षयोपशमिक होने के कारण से, क्योंकि हर जीवात्मा का क्षयोपशम जुदा जुदा है। अवधि ज्ञान एक ही है कि पदार्थों को जानना, रूपी द्रव्यों को जानना मर्यादा के साथ में। अवधि ज्ञान का स्वरूप तो वही का वही रहेगा, परंतु जानेगा वह अपने क्षयोपशम के अनुसार ही। अतः अवधि ज्ञान क्षयोपशमिक है। और तत्वार्थ सूत्र में अवधि ज्ञान को क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान कहा गया है, लिखा गया है। सैद्धांतिक रूप से अवधि ज्ञान को क्षयोपशमिक रूप से ही स्वीकारा गया है। अगला सवाल है, लोक के 6 द्रव्यों में से अवधि ज्ञानी कितने द्रव्यों को जान सकता है? अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों का ज्ञान है। 6 द्रव्यों में से धर्माष्टिकाय द्रव्य अरूपी है, अधर्माष्टिकाय द्रव्य अरूपी है, काल अरूपी है, जीव अरूपी है, आकाशाष्टिकाय अरूपी है। मगर अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है, तो पुद्गलाष्टिकाय को अवधि ज्ञानी जानता है। रूपी द्रव्यों को जानना ही तो है अवधि ज्ञान। तो रूपी द्रव्य जितने भी हैं 6 में से, तो रूपी द्रव्य तो केवल पुद्गलाष्टिकाय है। अतः 6 द्रव्यों में से अवधि ज्ञानी रूपी द्रव्य को जान सकता है, अरूपी को नहीं। अतः एक ही द्रव्य को वह जानता है। इतना ही कहना चाहता हूं। एक छोटा सा सुझाव आया है और सुझाव मुझको बहुत जचा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं
आपने जो लिखा है कि कुछ शब्दों के अर्थ हमको समझ में नहीं आते हैं, कृपया उनके लिए कुछ कीजिए। केवल इतना ही करूंगा। 2 प्रकार के शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, यह मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। एक तो कुछ हिंदी के शब्द हैं, उन शब्दों का जो शब्द हिंदी में होंगे उनका अर्थ जो आपको समझ में नहीं आया वो शब्द आप लिख करके भेजिएगा। उन शब्दों का अर्थ कठिन शब्दों के अर्थ के अंतर्गत आपको लिखित रूप में प्राप्त होगा। मैं बोल भी सकता हूं, और कुछ शब्द आपने ऐसे भी सूचित किए हैं जो कि पारंपरिक हैं। जैन परंपरा में उन शब्दों का अर्थ जो वृत्ति ग्रंथ यानी कि टीका ग्रंथों में जो उपलब्ध होता है, मैं आपको उन टीका ग्रंथों में कहे गए उस पारिभाषिक पारंपरिक शब्दों का अर्थ भी मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा, चाहे वे संस्कृत में हो चाहे वे प्राकृत भाषा में हो। आप अवश्य में लिख करके भेजें। मैं इतना ही, आप इतना रस लेते हो भक्तामृत स्तोत्र में, मुझको बहुत खुशी होती है, और मैं भी चाहता हूं आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता जो आपने अपनी समस्या बतलाई, आपकी समस्या को मैं समझ करके इस रीति से या फिर और किसी रीति से भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कृपया आप कठिन शब्दों के अर्थ, हिंदी में जो शब्द होंगे उनको मैं कठिन शब्दों के अर्थ के अंतर्गत, और जो दूसरे शब्द होंगे उनको मैं पारिभाषिक शब्दों के अर्थ के रूप में आपके सामने अवश्य में बतलाने का प्रयास करूंगा। इतना ही आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्या है कि अब चातुर्मास काल चालू हो जाएगा, अब मेरा विहार बंद हो जाएगा, अब मुझको इतनी थकावट नहीं रहेगी, अब मुझको थोड़ा सा समय भी मिलेगा। अतः मैं जरूर, हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूं, आपने आज लिखा और आज ही अर्थ बताऊं, ऐसा तो भैया मैंने जिंदगी में करना सीखा नहीं। हाँ, बस जब बारी से आता जाएगा वो शब्द हम आपको बतलाते जाएंगे, ये बात पक्की है। मगर हम बतलाएंगे ताकि आप बहुत जिज्ञासा रखते हैं, आपकी जिज्ञासा का धर्म धुरंधर स्वागत करता है। और मुझको इस बात से, इस सुझाव से इतना आनंद मिला, कम से कम आपने जैन तात्विक शब्दों को, जैन पारिभाषिक शब्दों को समझने का भाव तो बतलाया। स्वागत है आपका इस सुझाव के लिए, और आपके सुझाव के अनुसार मैं अवश्य में काम करने का प्रयास करूंगा।